अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ एक और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बात किए। आपका सवाल है, क्या बीवी शोहर का नाम ले सकती है? आपके ऑप्शन हैं, पहला हराम है, दूसरा जायज़ है, तीसरा लेना चाहिए, चौथा नहीं लेना चाहिए। इसका सही जवाब है बीवी अपने शोहर का नाम ले सकती है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हमारे मुल्क में इस बात को अदब के खिलाफ माना जाता है, इसलिए इस्लामिक शरीयत ये हुक्म देती है कि जहाँ पर इस बात को पसंद नहीं किया जाता कि बीवी अपने शोहर का नाम ले सकती है, तो वहाँ पर बीवी को अपने शोहर का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन जहाँ पर लोग इस बात को पसंद करते हैं कि बीवी अपने शोहर का नाम ले सकती है, तो वहाँ पर बीवी अपने शोहर का नाम ले सकती है। जैसे सऊदी अरबिया में उम्मन औरतें अपने शोहर को उनके नाम से पुकारती हैं, और सहाबा के दौर में भी ऐसा होता था। लेकिन हमारे यहाँ इस बात को अदब के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि ये काम फ़र्ज़ या सुन्नत तो नहीं है, इसलिए इस मसले को उस इलाके की आवाम पर छोड़ दिया गया। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि शोहर को उसके नाम से पुकारना गुनाह नहीं है, और ना ही ऐसा करने से निकाह पर कुछ असर पड़ेगा। और एक शोहर भी अपनी बीवी का नाम ले सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि वो सबके सामने ऐसा ना करे, और पर्दे के लिहाज से बीवी का नाम सबके सामने ना ले। इसके अलावा सुन्नत तरीके के हिसाब से एक मसला और समझ लें कि शोहर चाहे तो अपनी बीवी से तू या तुम कहकर बात कर सकता है, लेकिन बीवी ऐसा ना करे, क्योंकि यह अदब के खिलाफ है। क्योंकि रिस्पेक्ट के हिसाब से शोहर का मर्तबा ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम में औरत का मर्तबा कम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही ऐसा मजहब है जिसमें एक औरत को मर्द के बराबर इज्जत और एहतराम हासिल है। बुखारी शरीफ में हदीस है कि एक सहाबी ने नबी से पूछा, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? नबी ने फरमाया, तेरी माँ का। फिर पूछा, किसका? फरमाया, तेरी माँ। फिर पूछा, किसका? फरमाया, तेरी माँ। फिर पूछा, किसका? फरमाया, तेरे बाप का। यानी औलाद पर 3 दर्जे पहले माँ के हैं और चौथा दर्जा बाप का है। इसके अलावा सुनन निसाई में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तेरी माँ के कदमों के पास में है। बहुत सी जगह औरत का दर्जा ज़्यादा है, लेकिन एक मोहब्बत के हिसाब से सुन्नत तरीके के मुताबिक औरत के लिए उसके खाविंद का दर्जा ज़्यादा है। इसलिए एक औरत अपने शोहर को तू तुकारे से बात ना करे। इसके अलावा आप चाहें तो बीवी शोहर को या शोहर बीवी को एक मोहब्बत भरा निकनेम दे सकते हैं, मतलब कि उनके असली नाम की जगह उनको एक मोहब्बत भरे नाम से पुकार सकते हैं। खुद नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुमैरा कहकर पुकारा करते थे। और इस्लाम तो सिखाता ही ये है कि एक मर्द औरत मोहब्बत से रहें। लड़ाई झगड़ा या किसी को ताना देना, नीचा दिखाना या गाली गलौज करना, यह सब इस्लाम नहीं सिखाता। मेरे भाई, जिस दीन को तुम मानते हो और जिस नबी के तुम नारे लगाते हो, उसी नबी ने फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतर है वो शख्स जो अपनी बीवी के साथ और अपने घर वालों के साथ नरमी का बर्ताव करे। यानी गाली गलौज, नीचा दिखाना, कम समझना, यह सब ना करे। और यह सब हराम है। इस्लाम में ज़बरदस्ती करना हराम है। इस्लाम में जो इज्जत और एहतराम एक आदमी का है, वही एक औरत का भी है। सूरह निसा पढ़कर देखें, आपको सब पता चल जाएगा कि इस्लाम का कानून क्या है। सऊदी अरब मक्का में जब एक लड़की पैदा होती तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता। तब सबसे पहले उस बेटी के हक में आवाज़ मेरे नबी ने उठाई और फरमाया कि अगर तुम एक बेटी की परवरिश नहीं कर सकते तो मुझे दे दो, लेकिन जिंदा दफन ना करो। जब किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता तो मक्का का समाज उस औरत को पत्थर मार मार कर ख़त्म कर देता था। लेकिन उस वक्त भी एक औरत के हक में मेरे नबी ने आवाज़ उठाई और लोग बेवा औरत को बुरा ना समझे, इसलिए मेरे नबी ने सबसे पहला निकाह एक बेवा औरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से किया। आज जो नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में औरत को कम समझा जाता है, उनको बता दूं कि 1400 साल पहले औरत के हक में आवाज़ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद की थी और एक ऐसे मजहब की तालीम दी जिसमें लड़का या लड़की, मर्द या औरत, शोहर या बीवी, काला या गोरा,
فقیر یا امیر، غلام یا بادشاہ، سب کے سب برابر سمجھے جاتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو ہندی کے ترجمے والا قرآن کھول کر پڑھ لیں۔ اللہ ہم سب کو ہمارے پیارے دین اسلام کی سچی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ایسی اسلامک انفارمیشن حاصل ہو سکے۔ میں محمد غفران ملتا ہوں اگلے اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو میں، انشاءاللہ زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔